चलो तो हाँ तो आज स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो अब जो पहला फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू एनी, ठीक है। ठीक है, तो बताओ मिंटू, Q इक्वल टू एनी, तो एन की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? जो Q है, जो फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई है, तो वहाँ पे हम एन की जगह पे एन की जगह पे हम क्या ले हम सकते हैं? कोई वैल्यू ले सकते हैं हम तो। हाँ, एन की जगह पे हम कुछ भी ले कोई सकते दे हैं। रह सकता वन है। ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हाँ, 4 ले सकते हैं, कुछ भी बाकी ले ई सकते हैं, हमारा इन्फिनिटी फिक्स, तक इसको सर। हमको याद ठीक है, करना है। और ई जो है हमारा क्या हाँ, होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट इसको होता याद है कर लेंगे इलेक्ट्रॉन हम। का, हाँ इलेक्ट्रॉन। तो ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम्म। कूलम, ये जो है ना यूनिट, इसको लिखना भूलना मत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। ठीक भैया। तो ये जो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, सो दैट इज Q इक्वल टू Ne, ठीक है। तो ये ठीक। फॉर्मूला आ गया। जो चार्ज है, Q जो है एक चार्ज है, Q जो है ये चार्ज है, चार्ज जो कि हाँ ठीक, क्यू डायरेक्टली चार्ज है। डिपेंड, हाँ Q जो चार्ज है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि मतलब जो भी है नंबर्स, मतलब जो भी n इक्वल टू नंबर्स, नंबर से डिनोट है। E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तुम्हारी पता ही है, तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वन कूलम, पॉइंट या हाँ ठीक है। हाँ। तो ये हाँ सारी हाँ चीज़ें हैं जो कि पूरी पूरी डिपेंडेंट है। तो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक। समझ में आया? हाँ ठीक है, हाँ, आ गया। ओके। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, भूलना मत, मतलब ठीक। प्रैक्टिस करते हाँ रहना। भैया, नहीं नहीं। अब ये देखो हम ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है? चलो फॉर्मूला जो है तुम्हारा F इक्वल टू, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या है, Q2 Q1। बाय R1। तो अब यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम K बोलते हैं। ये Q1 Q2 एक भैया, Q1 है। Q1 Q2, Q1 Q1, Q1 Q1, Q1 Q2 भी बोल सकते हैं ठीक इसको, मतलब दो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। Q1 ठीक Q1 भी बोलो, Q1 Q2, कोई दिक्कत नहीं है, दो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको K भी बोल सकते हैं, ठीक ठीक है। तो F इक्वल टू ठीक K1 Q1 Q2 बाय R1, ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या है यहाँ पे? रेडियस है, हाँ, रेडियस है। हाँ रेडियस है। और Q1 Q2 कोई मतलब डिपेंड कर रहा है, कोई दो पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से लेके कुछ दो पॉइंट है, ठीक है। ये दूसरा ठीक। Q2 है, और ये दूसरा क्या हो गया, ये Q1 है, चार्ज की Q1 है। पोजीशन, ठीक है। और इसके बीच का कुछ ठीक, रेडियस होगा R1, रेडियस है। ठीक है। तो ये सारी हाँ चीजें ठीक हैं। ठीक और ठीक। ये जो K है कांस्टेंट, जिसकी हम्म। वैल्यू तुमको पता ही है कि क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन गया ठीक। F K Q1 Q2 बाय R1, जो कि इसको अगर खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको खोल देंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक। हाँ, Q1 Q2 बाय R1, मतलब जो भी हो, तो Q1 Q1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम। और तीसरा क्या पढ़ो? तीसरा है, एक मिनट, आपका सवाल इधर हो गया। तीसरा है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट को आ भी सकता है, ठीक है। तो ठीक इसको नॉर्मल F इक्वल टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का है कि F K इक्वल टू F बाई K। चलो इस फॉर्मूला को अभी याद कर लो, ठीक है। जो कि F जो ठीक तुम्हारा होता है, ये डिनोट कर लेता है, F1 है, फिर पहला F2 है, फिर प्लस F3 है, ठीक है। और जो कि ठीक। मतलब काउंट होते रहेगा ये। चलो ये ठीक है। एरो क्यों दिया भैया? एरो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, अच्छा। मैग्नीट्यूड होता है। ठीक ठीक मैग्नीट्यूड मतलब कुछ डायरेक्शन की फील्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है वो थोड़ा, ठीक है। और ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F बाई Q नॉट, डिस्चार्ज F इज द फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम याद रख लेना, ठीक है। ठीक। E इक्वल टू F बाई
क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट, क्यू नॉट जो स्टार्ट होता है ना बेस, यानी इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। चार्ज। हाँ ये जीरो क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट बोलते हैं। और एफ इज द, ये जो ठीक। है ना एफ, ये हो रहा है, ये जो फोर्स, हम्म। ये फोर्स जो लग रहा है ना इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो ये है, ये है, ये वाला फोर्स लग रहा है। एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, मतलब कुछ भी जो यूनिट चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। न्यूटन कूलम, ठीक। न्यूटन पर कूलम जो यूनिट आ जाएगी। ठीक। फॉर्मूला याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। अब इरेज मत करिएगा भैया, इरेज ना करिएगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ये इसका ये क्या भैया लिखे हैं, फोर्स के नीचे न्यूटन पर कूलम्ब है। न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट है। हाँ यूनिट। ठीक। कोई नहीं, इतना बस समझना है तुम्हें मिंटू, समझना है सिर्फ, मतलब बस बेसिक बेसिक जो मोटा मोटा टॉपिक है उसे समझ लो, उसके बाद ठीक। आगे हम चलेंगे, ठीक है। ठीक। और आगे हम बढ़ते हुए बस ये देखेंगे, अब आगे देखो क्या है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, जो रिजल्ट्स ऑफ मिलीकेन्स एक्सपेरिमेंट, क्यू ई इक्वल टू एम जी, हाँ। मतलब ठीक है, ये फार्मूला ठीक। इंपॉर्टेंट है शायद, ठीक है। फार्मूला पढ़ लेना, क्यू ई इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम जी। हाँ, ठीक। तो जो फार्मूला पढ़ इसमें लेना कुछ कुछ फॉर्मूला से उसको हाँ याद करना मतलब पड़ेगा हाँ ना, याद अब कुछ कुछ याद समझना पड़ेगा। हाँ कुछ कुछ समझना पड़ेगा, जो जो समझाने लायक है मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ कुछ जो कि काम तुम्हारा चल जाए। और इलेक्ट्रिक ठीक। फील्ड इंटेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, बताओ। एप्सिलॉन है। इसको पूरा को हम किससे लिख सकते हैं? के हम्म कैसे लिख सकते हैं? के से लिख सकते हैं ना, तो ई इक्वल टू के क्यू हाँ। बाय आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पे? अरे हमारा रेडियस है। हाँ रेडियस है। और क्यू क्या है यहाँ पे? क्यों हमारा एक चार्ज है। बस गुड। और के क्या है? हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट और है। जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका ठीक। ये क्या है? न्यूटन पर कूलम है तुम्हारा यूनिट। इसका यूनिट। ठीक। हाँ इलेक्ट्रिक हाँ, डाइपोल मोमेंट जो इरेज कि, न करिएगा इस, हाँ इरेज नहीं एक करना। मिनट, इरेज न करिएगा इसका। हाँ हाँ। अब हम आ जाते हैं मिंटू हमारे दूसरे फॉर्मूले पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इरेज क्या न होता करिएगा अभी। है? अरे नहीं 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 कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, हो तो गया। ठीक है, हाँ। अब जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू Q2L, ये पता है, इसे हमेशा ये आएगा, ये याद रखो, ये आएगा, ये इलेक्ट्रिक पूछ, डाइपोल मूवमेंट। हाँ P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। ये बहुत अच्छा ठीक फॉर्मूला है, है। इसे याद रख लो, ठीक है। P हाँ, Q टू ये इसके एल ऊपर जो एरो बना है वो मैग्नीट्यूड है। हाँ मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन वगैरह ठीक। से सारी चीजें ये होती हैं, ठीक है। तो P इक्वल इसको टू, पढ़ेंगे क्या एक? नहीं बस ऐसे ही नॉर्मल P इक्वल टू Q2L, भाई तुम मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अब जो है, जो लिखा है फिजिक्स वगैरह का, जो बुक्स लिखे हैं वो भाई बड़े बड़े वो हैं, लोग हैं, तो उन्होंने क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा लीगल वे में लिखा है, ताकि चलो ठीक है, जो समझने वाला समझ लेता है। लेकिन अभी तुम लोग ठीक है, अभी तुम लोग का भी टाइम है समझने का, समझ लो ये मैग्नीट्यूड वगैरह यूज़ होता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके इसका यूज़ होता है, मतलब सारी चीज़ें अभी इतना है नहीं, तुम लोग का थोड़ा सा ईजी है, तो इसे ईजी वे में लेके चलो अभी। P इक्वल टू Q2L, ठीक है, इसमें सारी फॉर्मूला मतलब जो सारी क्वेश्चन वगैरह हैं सोल्व हो जाएंगे, तो इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रख लो। ठीक। ठीक अब है। उसके आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल। हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट फील्ड। ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, मतलब समझे? हाँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पे, मतलब है मान के चलो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल,
जो एक्सिस है, मान के चलो ये एक्सिस है, एक्सिस किसको बोलते हैं? अरे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है ना। हाँ अरे मैथ्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो एक्स वाई एक्सिस कैसे हाँ, बनाते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, हाँ। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला वाई एक्सिस। हाँ, ये एक्स डैश ये जो है ना, ये बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन होती है। और ये वाई वाई हाँ वाई एक्सिस बोलते हैं, तो ये डायरेक्शन होती है ना। हाँ हाँ तो हमारा हाँ। उसी, तो हम क्या मान के चलो वाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ ये है, ठीक है। तो ठीक। ये जो है हमारा, ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर जो ये है, सारी चीज़ें हैं ये इधर की जो नोट कर रही है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ हम्म। पॉइंट, ये मान के चलो ये ऊपर से देखोगे तो क्या एक पॉइंट ही दिखेगा ना। हाँ, अरे मान के चलो हम ऊपर से देखेंगे, अगर तुम मान के चलो यहाँ से आँख ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? ऊपर से सपाट एक पॉइंट ही दिखेगा। पॉइंट ही दिखेगा। तो और नीचे। हाँ, ऐसे देखोगे तो हमें ये दिखेगा ना। लंबा हाँ, सीधे लंबा सा, दिखेगा। ठीक है। तो अब जो है हाँ, हमारी सारी चीज़ें हैं, तो वो फॉर्मूला एक होता है, ई इक्वल टू के टू पी बाय आर, आर क्यू आर थ्री। R3। हाँ, तो ये एक मतलब मोटा मोटी इसको याद करके चलो, ठीक है। इसका कहाँ यूज़ होगा हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, इसको याद कर लो, मतलब देख लेना है, ऐसा नहीं है कि किसी को देखना नहीं है। और जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ठीक ना, ठीक। जैसे कि जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, मैं ये बता रहा हूँ जहाँ यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल था। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है ठीक भाई, ठीक है। ठीक ये ठीक ठीक। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी आता है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म। क्यू इज इक्वल टू एम जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला से इसका काम आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक ठीक फील्ड ठीक इंटेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब के क्यू आर बाय आर स्क्वायर। ये पी इक्वल टू क्यू टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी बहुत इलेक्ट्रिक अच्छा है। डाइपोल मोमेंट। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका वो भी आता है शायद कुछ डेरिवेशन वगैरह हम बताऊंगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हाई क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखना ठीक। है इसे। और ये भी सिमिलरली, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल मतलब इक्वल टाइप, वहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मोटा मोटी देख के रखना है तुम्हें, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये टॉर्क, ये ठीक ठीक बहुत मुझे। इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल मोमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क ऑन अ डाइपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। टॉ इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा, ठीक है। ठीक। ठीक है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो। हाँ। इसे टॉ बोलते हैं, इसे टॉर्क। टॉर्क। हाँ, टॉर्क। ये टॉ, ये पी हम्म ई साइन हम्म। थीटा, टॉ इक्वल टू हाँ। पी ई साइन ये साइन थीटा। अब थीटा। थीटा की तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो आ ही रही होगी, मतलब थीटा की वैल्यू जो भी है, मान के जो 30 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पे निकाल के बैठा के निकाल लेना, ठीक है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक नहीं। देखो ये टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा है ना, ये स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। हाँ और टॉ इक्वल टू हाँ। सिर्फ पी इंटू ई है ना, जो ठीक वो है, इन ये वो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर है। फॉर्म में है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना अपनी, ठीक है। ठीक ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की वाली चीज़ है। और देखो, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को मतलब याद भी करते रहना है तुम्हें, मैं यही बोल रहा हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये सिग्मा होता है, हम्म। नहीं नहीं, हाँ हाँ, सिग्मा कहते हैं। हाँ। तो ये क्यू बाय एस, ठीक है, ये चार्ज। डेल डेल्टा क्यू हाँ, अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस, मतलब डेल्टा क्यों यूज हुआ है पता है तुम्हें? नहीं। डेल्टा क्यों यूज हुआ है पता है? यहाँ पे हुआ है ना कि जो स्मॉल जो चीज़ें होती है ना, स्मॉल जो एलिमेंट होते हैं, स्मॉल एलिमेंट, तो उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो कि ये है, ये छोटा ए है और ये बड़ा ए है, तो ये छोटा वाला हम्म ए मतलब तीन तीन है, और ये बड़ा वाला ए है 10 है, मतलब वैल्यू बता रहा हूँ। तो अब बड़ा हम्म। जो, अब दो ए तो दोनों है ना। हाँ। तो हम ना मान के चलो छोटा ए लिखेंगे, तो डेल्टा हम्म। ए करके लिखेंगे, तो पता मतलब ऐसे बड़ा वही लिखेंगे ना, तो डेल्टा हाँ, ए। पता चल जाएगा कि बड़ा वाला कौन छोटा वाला, हाँ पता चल हाँ, जाता है। अब ये देखो, देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेल्टा ए लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू बताओ और इसकी वैल्यू हम्म। बताओ।
बताओ। इसकी डेल्टा ए की 3 हो गई हाँ और ए का 10 हो गया। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा मतलब छोटा है हम्म और ये बड़ा है, तो ये सारी हम्म चीज़ें होती है, ये मतलब जो होता है मतलब बेसिक सा चीज़ है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम्म, तो ये फॉर्मूला को याद कर ठीक। लो। क्या है फॉर्मूला? ये सरफेस डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो, ये सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर सर। टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा हाँ, एस। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, कॉपी में लिखी होगी, इसको देख लैम्डा लेना। इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, देखो क्यू अपॉन एस, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। ये लीनियर हम्म चार्ज डेंसिटी है, हम्म, ठीक है। अब ये देखो याद करने के लिए देखो सबसे हाँ अच्छा तरीका है एल लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्यू हाँ बाई एस, एल लैम्डा। ठीक है, हाँ समझ गए समझ गए। क्यू बाई एल सॉरी, हाँ क्यू बाई एल। हाँ, और क्यू बाई वी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसको क्या बहुत। पढ़ेंगे? हाँ, पी पढ़ेंगे ना? पी कहेंगे ना इसको? रो रो रो, इसे रो बोलेंगे, रो। रो। हाँ, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ हाँ हाँ, याद आएगा, इसको रो बोलते हैं। ठीक है। ठीक। समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो, हाँ, रहा समझ में। देखो सरफेस डेंसिटी निकालना होगा तो मिंटू देखो देखो देखो, तीन ही फॉर्मूला है हमारे पास जो मेन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीन ही फॉर्मूला है, याद रखना, तीन को ध्यान से देख लो। एक सिग्मा यूज होता है, एक लैम्डा यूज होता है, और एक रो यूज होता है। समझ, देखो देखो ध्यान से ठीक। देना, सिग्मा यूज होता है, लैम्डा यूज होता है, और रो यूज होता है। और इसके फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो सब में क्यू क्यू ऊपर दे दो, सब में क्यू ऊपर दे दो, सब में क्यू ऊपर दे दो, ऐसे से कर दो, ऐसे से कर दो, ऐसे से कर दो। अब ध्यान से देखो, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला बता, याद करने का ठीक। तरीका बता रहा हूँ, सबसे सबको सबको ऊपर रख देना, ठीक है। और ये ठीक है। सर्फ, ठीक है, सरफेस डेंसिटी, हम्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एस एल वी, हम्म। एस एल वी, ठीक है, हाँ एस एल वी। ठीक है, सरफेस हाँ हाँ, लीनियर वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ, सरफेस लीनियर वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ। और सरफेस के लिए यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक ठीक, देखो अब तुम्हें बताना है, तुम्हें बताना है, ध्यान से बताना, बताओ। फॉर्मूला याद करने का हम्म। टेक्निक बताया ना मैंने, अब ध्यान से तुम मेरे साथ साथ बताओ, हाँ, बताओ क्या होगा, बताओ। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा सिग्मा। तीनों फॉर्मूला, हाँ कैसे है, एस, अच्छा, मैं स्टार्टिंग मतलब सरफेस, हाँ, एस एल सरफेस साइड डेंसिटी, वी, इसका बताओ एस एस, एल वी। हाँ एस क्या था, सरफेस चार्ज, क्यू नहीं नहीं सरफेस नहीं नहीं, मैं चार्ज ये था, नहीं पूछ रहा डेंसिटी हूँ था। एस है क्या, एस मतलब याद करने का हाँ तरीका बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लेटर मैंने लिया एस, यहाँ से लिया एल, यहाँ से लिया वी, तुमको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि सब कुछ कैसे याद रह जाए। तीनों फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला एक साथ याद कर लो, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो गया, हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा से यूज करते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। फिर आता है लैम्डा, फिर आता है रो, ठीक है, हाँ ध्यान दे रहे हो ना, हाँ, दे रहे। पक्का? हाँ, तो ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट होता है, बताओ? लेमडा से। अरे सिग्मा, सिग्मा सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा और लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे होता है, लैम्डा से। वॉल्यूम लेमडा चार्ज से। डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे होता है, रो से। रो से, ठीक है। अब सिग्मा देखो, सिग्मा, अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, सब में क्यू क्यू दे देना, सब में क्यू क्यू दे दो, क्यू दे दो, इसमें क्यू दे दो, ठीक है, सब में क्यू है, देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू है। तो जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो क्यू बाई वी कर दो, यहाँ पे लीनियर, जब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे क्यू बाई एल कर दो, और ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो क्यू बाई एस कर दो, सब में डेल्टा डेल्टा बैठा दो। क्या? हाँ समझ, बस एक मिनट थोड़ा इरेज ना करिएगा इसको। सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हम्म। चश्मा नहीं मिला मेरा। हाँ चश्मा नहीं पता मुझे। हेलो भैया। हाँ
हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हम्म। देखो उसके बाद जो गॉस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, ठीक है। ठीक। ये देखो इसको क्या बोलते हैं पता है इसे? किसे नहीं, उसको नहीं पता, वो पूछने वाला था मैं भी। हाँ तो इसे फाई बोलते हैं, फाई। भाई हाँ, याद आ गया। फाई। फाई मतलब क्या होता है? हम्म। फाई मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है। ये खाली सा रूम है, देखो ये खाली सा रूम था, ठीक है। हम्म। एक जन है, एक लोग था इसमें, ठीक है। अब वो भी गेट से बाहर चला हम्म। गया, ठीक है। अब इसमें आगे हम्म। एक भी इंसान नहीं है अंदर में, तो इसको क्या बोलेंगे? रूम के अंदर क्या है? हम्म। फाइव। कुछ भी नहीं है, खाली। भाई ठीक। खाली। खाली। ठीक। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। फाइव मतलब क्या होता है? खाली। खाली। ठीक है। लेकिन फाइव की अपनी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ स्टैंडर्ड वे में कि फाइव का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है डेल्टा, ठीक। देखो डेल्टा फाइव इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। और ई, हम्म। और ई यहाँ पे क्या है? देखो ये फॉर्मूला यूज है, देखो ई की जगह पे ये हुआ, ये क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू बाय मतलब क्यू, क्यू बाई के क्यू फोर आर स्क्वायर। पाई एप्सिलॉन। नहीं, देखो देखो देखो, देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे गॉस लॉ में देखो ध्यान से देखो, ई क्या है? हम्म। ई डॉट डेल्टा एस है ना, तो ई क्या है यहाँ पे? हाँ। ई में क्या फॉर्मूला यूज हुआ है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो इसी को कर दिया है, मतलब के क्यू आर स्क्वायर बाय क्यू बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम ई की जगह पे, ठीक है। और यही जो है वैल्यू, ध्यान से देखो यहाँ पे क्यू है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, और के की वैल्यू हाँ। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसी को बैठा दिया है डेल्टा फाइव में, ई डॉट डॉट डेल्टा एस है ना, तो ई की जगह पे यही वैल्यू बैठा दिया है, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। समझ? और बता देगा। अरे ये फॉर्मूला ऊपर वाला देखो ना ध्यान से। अरे ये हमने इस फॉर्मूला का यूज किया था ना, ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम्म। अरे देखो यहाँ पे देखो, ई इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन वन नॉट अपन के फोर क्यू बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर है नॉट। ना। तो यही जो फॉर्मूला यूज हुआ है हाँ गॉस लॉ में यूज हुआ है, गॉस लॉ। देखो यहाँ पे हाँ, बैठ, सेम फार्मूला। हाँ देखो ये है ना, ये ई की वैल्यू बैठा दिए हैं, हम्म। तो ये जो है ई वही वाला ई है। अच्छा। समझ में आया? हाँ आगे बढ़े। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ठीक। अब यहाँ तक समझ में आया ना ठीक से? हाँ आया। गॉस लॉ में डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल एस, और ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो है ना, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो कोई नहीं, अभी मोटा मोटी समझ लो, उसके बाद हम फिर से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे दो, अब हाँ यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे आके देखो, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रीट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखो अगर जैसे रूम में ये चार्ज एक खाली है, जो तार है, ठीक है, ये खाली तार है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक। पूछ रहा है कि फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज हम्म। वायर। मतलब अब ये तार है, ठीक है, ये पोल से कनेक्टेड है। ये पोल ए है, ये जो है पोल बी है, ठीक है। इस पे जो तार है वो ठीक। लंबा है, कहाँ तक खत्म होती है वो तुम देखते नहीं हो ना, तो इसलिए उसको मतलब एक इन्फिनाइटली लॉन्ग, मतलब नहीं, बहुत दूर दूर तक, इनफाइनाइटली। हाँ मतलब दूर दूर तक जा रही है वो तार, ठीक है। लेकिन इसमें करंट दौड़ रहा है, करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दौड़ रही है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, दौड़ हाँ रही है। तो अब भाई जो इसकी
तार के अंदर तो करंट है भाई, इसलिए तो कुछ चार्ज कैरी कर रही होगी ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कुछ चार्जेस है, मतलब जो क्यू जो स्मॉल स्मॉल चार्ज है बहुत स्पीड से भाग रही हैं, ठीक है, इनका कुछ वैल्यू होगा, मतलब बहुत स्पीड से, मतलब आगे पीछे, मतलब जो भी है जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं, ठीक है, इनका कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये फील्ड पूछ रहा है, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो अब इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था ना आगे, तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी करके। चलो हम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज होता है ना, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू। हाँ लैम्डा। तो यहाँ पे देखो लैम्डा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो यही है, तो इस फॉर्मूला को याद रख लेना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ ए आर है। हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ, अब मतलब यहाँ पे 4 था, वो कट गया 2, मतलब वो बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अब समझ में आया कि ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? हाँ ठीक है, समझ जो आ गया। तार के लिए कि तार के लिए, उसमें ठीक है। चार्ज फिर मूव कर हाँ रहा है, ठीक है, कितना कैरी लेके चल रहा है। चलो ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अभी बताऊंगा मैं क्या कहाँ यूज होता है, और इसके लिए प्रूफ भी आता है। ठीक है, देखो अब ये यूज कहाँ होता है, ये फील्ड प्लेन, ड्यू टू यूनिफॉर्मली हाँ ये चार्ज। प्लेन सीट है, ठीक है, ये प्लेन सीट है, कोई कागज है, मतलब कागज नहीं, मतलब ये प्लेन सीट है कुछ, ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है। हम्म ठीक है, अब इसके ऊपर की जो चार्ज है वो मतलब उसकी फील्ड की कैसे निकाली जाती है, फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिटली प्लेन। ठीक है, तो हम्म। E इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं ऊपर को, ये ऊपर में जो है अब सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम्म। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये प्लेन सीट के थ्रू जो हमारी यूनिफॉर्मली फील्ड क्रिएट होती है किसी भी चार्ज के लिए, तो ये इस फॉर्मूला को यूज करते हैं हम। ठीक है, अब जो लास्ट फॉर्मूला है ये देख लो, फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक बॉल है, बहुत थिन है, थिन मतलब क्या होता है, बहुत पतला। समझ रहे देखो हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिक। ठीक है, थिक मोटा। ये थिक मतलब मोटा, थिन पतला। ये थिन, ये थिन है, ये थिन, ये थिन बहुत पतला है ना, देखो ये पतला है, ये मोटा है, इसको बोलेंगे थिक, और इसको बोलेंगे थिन। तो यही है, ये थिन है, एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, स्फेरिकल सेल, तो इसके थ्रू जो हमारी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वगैरह फील्ड, जो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसके लिए जो यूज होता है फॉर्मूला ये है। अब देखो ए इक्वल टू क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर मतलब अब वो जो रेडियस यूज हो रही है, ठीक है। स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर हाँ स्क्वायर। हाँ, ये पॉइंट है, ये आर, और ये आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक फॉर्मूला याद रख लो, मोटा मोटी बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक ठीक। और ये फील्ड इनसाइड द सेल होता है E इक्वल टू 0, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है। तो इस तरह से हमारा, लग रहा पूछेगा। अब ये जो है हमारा पहला कवर हो गया आई थिंक। ठीक है, हाँ, पहला चैप्टर का फॉर्मूला कवर। मतलब समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ आया। चलो ठीक है।